ये है दिल्ली दर्पण। एलोपैथी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। परंपरागत चिकित्सा पद्धति और मॉडर्न चिकित्सा पद्धति के खिलाफ जंग अब और तेज हो गई है। परंपरागत चिकित्सा पद्धति के सबसे बड़े आइकॉन बाबा रामदेव के खिलाफ आईपी स्टेट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, तो इधर चिकित्सा जगत की सबसे बड़ी संस्था आईएमए के खिलाफ इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ भी एक मामला दर्ज करवाया गया है, शिकायत दर्ज की गई है। क्या वो शिकायत है, इस पर बात करने के लिए हम खुद विष्णु शर्मा जी से बात करते हैं, ये जिन्होंने ये कंप्लेंट दर्ज कराई है। क्या सर ग्राउंड है आईएमए के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ आपने कंप्लेंट दी? नमस्कार। देखिए, ये कंप्लेन अगर मैं नहीं देता तो आप या हमारे जैसे करीब 100 करोड़ लोग हैं, जब उनको ये जानकारी हुई कि अगर आईएमए का जो प्रेसिडेंट है, जिस प्रेसिडेंट का नाम जॉन रॉस ऑस्टिन है, वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन के लिए किस तरीके का काम कर रहा है, मुझे बड़ा दुख होता है कि एक व्यक्ति एक संस्था के उच्च पद पर बैठकर इस तरीके का काम कर रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति इस पैंडेमिक के बीच में भी उसका धर्म परिवर्तन के लिए यूज़ करे? एक व्यक्ति ने कहा कि कोरोना का एंड जीसस की वजह से, जीसस की कृपा से। मुझे बड़ा दुख है कि इस तरीके के एक नहीं कई वक्तव्य दिए गए हैं। मैंने अपनी 4 पेज की कंप्लेन में एक एक चीज़ उसके बारे में लिखी है, और ऐसे बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जिनसे ये पता लगता है कि इस तरीके का वक्तव्य ये आज पहली बार नहीं दे रहे, ये अमूमन हर तरीके के प्लेटफॉर्म पे धर्म परिवर्तन की इस मुहिम को निरंतर रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, और इस तरीके के काम में ये लोगों को एल्योर कर रहे हैं। लेकिन सर उनका व्यक्तिगत एक धर्म है, वो व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं इसमें धर्म अगर किसी भी धर्म का व्यक्ति होता, अगर वो समझाने के लिए कुछ कहे तो वो अपने अपने ही गॉड को उसी का नाम उसके मुंह जबान पे आता, तो इसमें धर्म परिवर्तन की बात कहाँ से आ गई? देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक एक चीज़ डिस्क्राइब है। धर्म परिवर्तन क्या है, कैसे है, एल्योर क्या है, किस तरीके का है, ये अगर मेरी भावनाएं आहत हुई हैं तो ये मुझे राइट देता है कि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ़ कंप्लेन करूं, क्योंकि उस व्यक्ति के जो स्टेटमेंट मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से और इंटरव्यू के दौरान मैंने पढ़े, और मुझे लगा कि उस व्यक्ति ने किया है, और वाकई में आप सभी लोगों को जब ये जानकारी हो कि किस तरीके के मेडिकल इंटर्न जो हैं, जो लोग एमबीबीएस कर रहे होते हैं, उनके लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जो हिंदू हैं हमारे उनके लिए किस तरीके के वर्ड यूज़ किए गए हैं, आप देखें तो उनकी स्टेटमेंट का एक लाइन में पढ़ता हूं कि आई डीपली डिज़ायर टू बी ए लिविंग विटनेस ऑफ गॉड एंड एनकरेज यंग मेडिकल स्टूडेंट एंड डॉक्टर्स टू रिसीव जीसस एज देयर पर्सनल सेवियर। अगर मैं हिंदू हूं और मैं भगवान शिव को मानता हूं, तो मैं जीसस को क्यों अपना पर्सनल सेवियर मानूंगा? अगर मैं मोमडन हूं और मैं खुदा पे बिलीव करता हूं, तो मैं जीसस को क्यों अपना पर्सनल सेवियर मानूंगा? आप इस तरीके का धर्म मेरे ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है? जिस तरीके का आप देखिए, मेरे अपने विचार हैं, आप इस तरीके का कोई भी काम नहीं कर सकते जो धर्म परिवर्तन की परिभाषा के अंतर आता है। आईएमए के वो प्रेसिडेंट भी हैं, नहीं लगता कि अगर ऐसा कुछ गलत है तो आईएमए को खुद को उनके इस बयान से अलग कर लेना चाहिए या कोई वक्तव्य देना चाहिए? आईएमए के बहुत सारे जो पूर्व पदाधिकारी हैं उन्होंने इसका बहुत विरोध किया है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो मीडिया का पार्ट एंड पार्सल नहीं बना। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से, अपने अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके का काम जो स्टेटमेंट दिया गया है ये जॉन रॉस्टिन के द्वारा वो गलत है, और उसकी भर्त्सना भी आईएमए के जो लोग हैं उन्होंने नहीं की है। लेकिन पुलिस कंप्लेन नहीं दी और ना उन्होंने कोर्ट गए और व्यक्ति को उस पद से नहीं हटाया। हमें इस बात का दुख है कि उन लोगों को अपनी लड़ाई इस व्यक्ति के पद न रहने तक करनी चाहिए थी। आप रामदेव जी से भी जुड़े रहे हैं किसी न किसी वैचारिक रूप से, समझिए कैसे भी समझिए, रामदेव जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ बाबा रामदेव के खिलाफ, और अब आईएमए के प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो इसको क्या काउंटर नहीं माने हम लोग उनका? किस चीज़ का काउंटर?
एक व्यक्ति अगर आयुर्वेद के बारे में 100 तरीके के सवाल उठा रहा है, एक व्यक्ति अगर सिर्फ मॉडर्न साइंस की बात करता है, तो मॉडर्न साइंस का जो प्रयोग है वो कितने साल पुराना है? 100 साल, 150 साल, 200 साल? आयुर्वेद कितना पुराना है ये हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पूर्वज और जितने भी हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं वो जानते हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं जानता, ऑल ओवर वर्ल्ड जानता है कि आयुर्वेद की क्या ताकत है। और मॉडर्न साइंस ने इस पेंडेमिक के बीच में लोगों की कितनी मदद की है और कितनी सहायता की है। देखिए इस तरीके का जो अभी चल रहा है, अभी लोग पेंडेमिक में, और उन परिवारों से पूछिए जिन परिवारों के लोग गए हैं कि उनको मॉडर्न साइंस की मदद से क्या मिला और क्या नहीं मिला। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं कहना चाहता, लेकिन आप उन परिवारों से, आप देखिए लाखों डेथ हुई हैं, आप यदि अगर एक रिसर्च करवाएंगे तो आप जानकारी लेंगे कि मॉडर्न मेडिसिन की वजह से बहुत कुछ गलत हुआ है, और वो गलत वो परिवार वाले बता देंगे कि क्या हम लोगों के साथ गलत हुआ। ये IMA और ऐसी जो भी संस्था है उसने पूरे पेंडेमिक के दौरान कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जो लोग अप्रिशिएट करें। उनके अध्यक्ष के द्वारा कभी भी किसी मेडिसिन के बारे में ये नहीं कहा गया कि रेमडेसिविर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आप इसके पीछे ना भागें, ब्लैक में ना लें। फेविफ्लू की जिस तरीके की क्वांटिटी मैक्सिमम दी गई, स्टेरॉइड्स दी गई, उस तरीके का तब कोई अध्यक्ष साहब का कोई बयान नहीं आया। मुझे इस बात का दुख है कि आयुर्वेद की जहाँ चर्चा होती है, और रामदेव जी ने क्या गलत कहा? रामदेव जी ने वो कहा जो WHO कहता है। WHO कहता है कि कोई भी जितनी भी मेडिसिन अभी कोरोना में दी गई हैं वो सारी की सारी मेडिसिन कोरोना के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ये कहना गलत है क्या? मुझे नहीं लगता किसी तरीके की गलती है। अगर देखिए उन्होंने कहा कि भाई इन सारी बहुत सारी मौतों के जिम्मेदार ये मॉडर्न मेडिसिन के जो लोग हैं जिन्होंने ह्यूमन रिसर्च की है, जिन्होंने उन लोगों को इस तरीके की मेडिसिन दी, उनको क्या मतलब है आदमी जिए मरे? तो जिस तरीके की कॉशियसली नहीं दी गई, जो जिसको समझ में आया उसने मॉडर्न मेडिसिन का उस तरीके से ह्यूमन के ऊपर प्रैक्टिकल किया है। इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और मैं समझता हूं आज नहीं तो कल सरकार भी इस पे संज्ञान लेगी और कोर्ट भी इस पे संज्ञान लेगा कि इस तरीके का जो प्रैक्टिकल ह्यूमन में 1.25 साल में हुए हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी किसकी तय होती है, इस पे संज्ञान लेना ज़रूरी है। लेकिन रामदेव जी तो पूरी जो एलोपैथी पद्धति है उस पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, वाहियत बता रहे हैं उसको। देखिए रामदेव जी ने कभी भी पूरी पद्धति को नहीं कहा। उन्होंने कहा इस पद्धति के द्वारा WHO के विदाउट रिकमेंडेशन जिस तरीके की दवाइयाँ लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान दी गई हैं वो गलत है। उन्होंने ये कहा कि आयुर्वेद से लोगों की जो रक्षा हुई है, जो घर में लोग बचे हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने इम्यून सिस्टम और आयुर्वेद की वजह से बचे हैं, अपने योगा और प्राणायाम की वजह से बचे हैं। आप समझिए कि जितने लोग हॉस्पिटल, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ आप एक स्टडी कर दीजिए, आप जितनी लाखों डेथ हुई हैं उन परिवार के उन व्यक्तियों से पूछ लीजिए कि जिस समय वो हॉस्पिटल गए तब उनकी कंडीशन कैसी थी, और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब डेथ का जब उनको खबर मिली तब उन लोगों को उनका क्या रिएक्शन है, और वो किस तरीके से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है इस पूरे प्रक्रिया के दौरान। लगता कि जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, वो कैसे होगी? सरकार को 100 मोटो लेना चाहिए। कई बार कोर्ट भी ऐसे मामलों में 100 मोटो ले लेती है, तो सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और कोर्ट को भी। अगर नहीं लेती है तो क्या कुछ ऐसा भी विचार हो रहा है कि इसकी जांच की मांग को लेकर के कोर्ट में जाया जाए? देखिए सरकार की एक मजबूरी है कि किसी भी ग्रुप को, किसी को भी इस तरीके के लिए दोषारोपण नहीं कर सकती। चाहे आप देखें कि जब तक एक इंडिपेंडेंट एजेंसी इसकी जांच नहीं करे, इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि आयुर्वेद के इस पेंडेमिक के बीच में क्या रिज़ल्ट रहे, एलोपैथिक जो मेडिसिन दी गई उनके क्या रिज़ल्ट रहे, जिन लोगों की सीरियस कंडीशंस थी वो लोग कितने लोग अपने घर में सकुशल लौटे, उन लोगों को लौटे और लौटने के बाद किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं जो दवाइयाँ दी गई। देखिए इसमें गहन
चर्चा की ज़रूरत है और साथ में इसमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए जिसमें आयुर्वेद भी हो, सरकार के कुछ नुमाइंदे भी हों और मेडिकल साइंस वाले भी हों और सभी तरीके के लोगों का एक कॉम्बिनेशन हो जो ये जांच करके बताए कि किस तरीके का मेडिसिन का दुरुपयोग किया गया है। एक ह्यूमन ट्रायल, कोई भी मेडिसिन अगर पैरासीटामोल भी अगर बनी है तो उस पैरासीटामोल को भी पूरी प्रॉपर रिसर्च करने के बाद बनाया गया है और ये कहा गया है कि ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ़ है, ये लैक्टेशन वुमेन के लिए सेफ़ है। तो क्या आप जब स्टेरॉइड्स दे रहे हैं और उस पेशेंट को दे रहे हैं जिसका ऑक्सीजन लेवल कम है, जिसको प्रॉब्लम है, आप ये देखिए कि क्या आपने कोई किसी भी तरीके के उन रिसर्च को थीसिस, मॉडर्न साइंस वाले कहते हैं कि हम लोग रिसर्च पे चलते हैं और सालों की रिसर्च के बाद एक मेडिसिन आती है। तो जिस तरीके की मेडिसिन का प्रयोग इन लोगों ने किया गया, इनके प्रिस्क्रिप्शन, इनके जितने भी हॉस्पिटल के जितने भी पेशेंट्स की डेथ हुई है उनको क्या क्या दवाइयाँ दी गई 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इन दवाइयों के ऊपर प्रॉपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके एक निर्णय आना चाहिए कि इन लोगों के साथ गलत हुआ है और गलत हुआ है तो इन जो लोग जिम्मेदार हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं या जो लोग इस संस्था के अपने आप को उच्च पदाधिकारी कहते हैं, उन लोगों ने यदि अगर अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझाए तो मैं समझता हूं कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल सुना आपने, इस प्रकरण में कोविड-19 की जो महामारी है ये बिल्कुल कम हो रही है, लेकिन अब इस पर सियासत तेज़ हो चुकी है। कई जगह, कई इलाकों में जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति के सबसे बड़े आइकॉन हैं उनके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं, तो वहीं जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उस पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये आरोप पहले भी लगाया जाता रहा कि इस पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा अगर लूट खसोट हुई है तो वो हॉस्पिटलों में और डॉक्टरों द्वारा की गई है। इस तरह का एक माइंडसेट बना है, लेकिन अब इस एफआईआर दर्ज कराने के बाद, इस शिकायतों के बाद ये मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा है। सोनू के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।